यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसे मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से एक दो दिन के बाद किसी ने कहा तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, हाय अल्लाह के रसूल मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। हाय अल्लाह के रसूल मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहां सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ हट और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको यह नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और यह गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने
अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी पे मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है? इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और यह कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है। न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है। आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरतन वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। सुनो मेरे भाइयों, हजरत अली ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अली कहते हैं, इर्तहालतिद दुनिया मुदबिरतन। लोगों, ये दुनिया जो है जिसके पीछे तुम पड़े हो, सोना और चांदी, दौलत, पैसा और माल जिसके पीछे तुम पड़े हो, ये दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त 40 के करीब हो चुकी है। 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसाल दे रहा हूं। 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है। दुनिया मुझे पीठ दिखा चुकी है। 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है। दुनिया ने मुझे 40 साल का पीठ दिखा दी है। यानी अब जर्जीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल जाए तो ये दुनिया जर्जीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु मुकबिल, और आखिरत जो है वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामना कर रही है। यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल हम करीब हो गए। यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे हैं, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकून कूनू कूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो। यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो। इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला।
इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। रोजा रखोगे कोई पूछताछ नहीं होगी। शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं। जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं, देना है या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है। तुम्हें सोचना है या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं। तौहीद भी मिलती है, आयतें और मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोजा और हज भी मिलता है। हर चीज में हर चीज मिल रही है, यहां तक कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवां, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवां, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा। तुम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद ऐ लोगों, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों, उंगलियों के पोर तक बनाने के ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या हैं? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यह उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो। और जब क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे, ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती है। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है,
फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदल कर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और ये आपका पासपोर्ट बन चुका है। लीजिए, छोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है। आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीज़ा वीज़ा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट लिया जाता है, पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं और आप इंडिया से आए हैं। आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग, अल्लाह ताला उसी उंगलियों से हर इंसान को, उसके पोर से और उसके फिंगर से हर इंसान को अलग अलग जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता हम उस पोर को भी बनाने पर कादिर हैं। भला कादिरी नाला नुसव्विया बनाना, हड्डियां तो बहुत दूर की बात, हम उंगली और उंगलियों में जो फिंगर प्रिंट होते हैं, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, हम उनको भी बनाने पर कादिर हैं। बच नहीं सकता इंसान, उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा मेरे भाइयों। और ये अकल में भी नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, ज़मीन में आप गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा होगा ना, चावल डालोगे तो क्या पैदा होगा, चावल। आम की गुठली ज़मीन में डालोगे तो उससे क्या पैदा होगा, आम। क्लियर है। कभी आपने देखा हो कि बोया हो आम और पैदा हो गया हो अमरूद, कभी आपने देखा है बोया हो आपने अंगूर और पैदा हो गया हो तरबूज, कभी आपने सुना, नहीं सुना। आम डालोगे आम पैदा होगा, तरबूज बोगे तो तरबूज पैदा होगा, लौकी कद्दू डालोगे तो लौकी और कद्दू पैदा होगा। जो चीज़ तुम ज़मीन के अंदर डालोगे उससे वही चीज़ निकलेगी और उसी का फल निकलेगा। अकल भी यही कहती है। मरने के बाद इंसान को जब तुम कब्र में दफन करोगे, ज़मीन में गाड़ोगे, तो इंसान से इंसान ही पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर पैदा हो जाएगा। जब आम से अमरूद पैदा नहीं हो सकता तो इंसान से कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कैसे हो जाएगा। वो डार्विन की थ्योरी गलत है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते कि पहले इंसान बंदर था और धीरे धीरे तरक्की करते करते क्या बन गया है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं और न हम उस साइंस को और उसके पन्नों को हम यहाँ छेड़ना चाहते हैं। हमारे सामने नस्ल और कौम भी वैसी होनी चाहिए जो उस तरीके की तकरीरों को समझ सके। यहाँ तो ये हाल है कि आधा घंटा मौलाना जर्जीस को देखा और उसके बाद फील्ड से लोग उड़ जाते हैं, इसलिए कि हिंदी उनकी समझ में नहीं आती है। मेरी तकरीर सिर्फ औरतों के समझ में आती है, बंगाल की, इसलिए कि मर्दों से ज्यादा औरतें सीरियल देख रही हैं। सास भी कभी बहू थी, अलिफ बाबा, अली का 40 चोर, ये सब सीरियल हमारी माँ बहनें देख रही हैं और वही देख देख के अपने शौहरों पर हुकूमत कर रही हैं। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज़ दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले, तुम जहाँ कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए। तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो। क्या यही चाहती हो। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है। हमने क्यों, क्या हुआ। नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा। ताबीज में नाम लिखा जाएगा तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहाँ लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है। बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह। हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है।
कहा यही जो बताया बच्ची ने, फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है, सही है क्या? क्या बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है? कहा कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं, नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूं। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूं? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूं। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूं अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, मैं नाम नहीं लेती हूं। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूं। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। कहा नहीं, बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया। आप दिखाइए अल्लाह के नबी मोहम्मद, आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए हैं? मैं पति हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना। 1 साल तक वो क्या था? ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है। नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था? आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा। यह पर्दा था।
मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा, ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग की है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने दो दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो, इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं, सुने, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं, वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थीं उनके घर जाते थे, और हज़रत ज़ैनब के घर थोड़ा ज़्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी, तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका ज़मीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई है, फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ मैं, जाकर देख लो। यहाँ जर्जी साहब सुन रहे, वहाँ मेला लगा है, आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे। जाके देखो,
और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहाँ लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते, मोबाइल लेके वो इधर बोला वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तू अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली है, ऐसा लग रहा है। ये हालत बना रखा, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो, कहां था? वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई। अब हजरत ज़ैनब बिनते जहश के यहाँ गए, भूखे रहते थे, तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी, तो थोड़ी देर हो जाती थी। जिसकी कई बीवियाँ हों तो बीवियों में तो आपस में टसंग रहती ही है। अच्छा, उनके यहाँ ज़्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुँह से तो बदबू आ रही है, हैं? बदबू कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियाँ एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना कि इसका सभी एक ही बात कह रही हैं, तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो, वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूँ, इसीलिए बदबू आ रही है। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊँगा आज के बाद, नहीं खाऊंगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा? आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा? या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज़ को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया? इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज़ हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें? जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर? जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दे दिया है? अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो, दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहाँ दरूद पढ़ता ही नहीं, वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता,
वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज बनाता, उसको पहनता, और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता, और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की जबान से ये कहलवा दिया, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई? जब उसमें जान डालने की ताकत नहीं थी तो तूने क्यों? आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अजाब उकिल तो यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लाह, कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल्तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, आय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ा जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तू उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून, जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में
इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक जरूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है। कहाँ बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा, कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। साहबा ने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियाँ देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे, कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे, हाँ, एक तमन्ना और है। कहा, क्या है? कहा, है फरिश्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो, मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा, अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा, कि शहीद जन्नत की नियामत में देखने के बाद भी हटने उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं, कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं, कुछ और चाहते हो? कि हाँ, क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं। नक्तुल
बनना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीना पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी यहां मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं, ओह ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर। ये मकसद है। वरना ऐन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फ़ायदा हो, चुनावी फ़ायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो, इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराज़ात किए उनका हश्र क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे वो दूसरे की बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी मां में गलती निकाल सकती है वो सोतेली मां में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा
तो बेटे का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं, ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ, अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त तो मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला, ऐसा बदला कि देख, जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज़ जो कल और परसों मैंने कही थी, वो जब पूजा करेगा तो फ़ख्र करेगा मैं हिंदू हूँ, अग्नि की पूजा करेगा तो फ़ख्र करेगा कि मैं हिंदू हूँ, चंदन लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, सब कुछ करेगा मूर्ति, लेकिन जब पेशाब करने बैठेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कमबख्त यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ। जब भी वो पेशाब और लैट्रिन करने जाएगा कहेगा कमबख्त ये, और बदल जाती। गलती करी बेचारे उस पंडित ने जिसने इसको हिंदू बनाया था। उसको सबसे पहले बीच वाली चीज़ बदलनी चाहिए थी कि यहाँ से तो तुम मुसलमान हो, ये तो बदलो पहले। हो सकता है हुकूमतें फ़ोन कर रही हों, जापान, फिलिस्तीन, जर्मन, अमेरिका, कि भाई बीच वाली चीज़ को चेंज करने का और नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा होता उसी तरीके से हो जाए, ऐसी कोई सर्जरी है? ऐसी कोई सर्जरी मिल नहीं रही है। शायद उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं साहब, बेहतर इसी में है कि इसका खतना ख़त्म कराने के लिए आपको पूरी की पूरी गायब करना पड़ेगी। हो सकता है कि इसको बाद में हिंदू भाई ये कहने के ये ख़त्म कराओ, ये खतना हमें जीने नहीं दे रहा है, ये हमारे धर्म में कलंक बन रहा है, इसको ख़त्म करो। और जब अगर बीच वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया तो तुम फिर बीच ही वाले बन जाओगे, ना मर्द रहोगे ना औरत, फिर जिंदगी भर। देखा अल्लाह ने कैसे बदला। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि बीच वाला बनने की नौबत आ गई। अगर ऑपरेशन हो गया और बीच वाली चीज़ कट गई तो फिर रह क्या गया। और अगर नहीं बदली तो जिंदगी भर इस साला कोसता रहेगा अपने आप को, कमबख्त, हो सकता देखे भी नहीं, हट, ऐसे करके भाग जाए। जनेऊ कहाँ बांधेगा? जनेऊ सोचो कहाँ पहुँचा दिया अल्लाह ने। और पेशाब तो आदमी दिन भर में 2-3 बार तो करता ही करता है, यानी इसको एहसास होगा कि हमने क्या किया है। कभी हो ना हो पेशाब करते वक्त एहसास ज़रूर होगा। अब हो सकता है कि एक मौके पर और एहसास हो, अब तो त्यागी हो गए ना, तो अब बीवी तो छोड़ के भाग गई है, अब उधर उनकी शादी हो सकती है, 7 फेरे लग सकते हैं, तो हो सकता है कि उस औरत से अपनी उस बीवी से जब मिलने जाए तब वो भी कहे हट हट, तू तो मुसलमान है, हम तो हिंदू से शादी किए, तुझसे थोड़ी किए। और अगर हिंदू है तो फिर तू हिंदू वाली मशीन लेके आ।
अब सोचो कि कितनी जगह ये फटकार, अच्छा सिर्फ सोचो बस, अल्लाह ने कितना जलील कर दिया है इसको, कहां पहुंचा दिया है इसको। इसलिए कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना मेरे भाइयों, कभी हदीस का मजाक मत उड़ाना। हम गुनाहगार हैं, अपने आप को गुनाहगार समझना, लेकिन कभी ये मत कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सहाबा किराम ने अपने खून से सींचा है इस इस्लाम को, कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पर मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का पीछा इस तयागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी, एतराज़ करता था ना, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज़ था। जिस धर्म में गया है उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह, खोल अपना थूथड़ा, क्या बोलेगा? चुपचाप है, खामोश है, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों? जिस चीज, जिस मकसद के लिए गया है वो उसको पूरी हो रही है। केसों से बचने के लिए, और जो घोटाले और घपले किए तो उससे बचने के लिए, और मजीद दौलत पाने के लिए जहां गया था। इंसान दौलत के लिए इंसान क्या करता है?